दोस्तों हम फिर से लेकर आ चुके हैं आप लोगों के लिए शाम की सभी ताज़ा और बड़ी खबरें। एक एक कर आपको सारी खबरों की जानकारी देंगे आज देश दुनिया में क्या कुछ हो रहा है। दरअसल दोस्तों सबसे पहली जो बिग ब्रेकिंग न्यूज़ आ रही है आपको बता दोस्तों, बंगाल में गरजे राकेश टिकैत, बोले फिलहाल अब सरकार को पकड़ने का समय आ गया। जी हाँ, अब बंगाल में ही सरकार को पकड़ेंगे और यहाँ के किसानों को एमएसपी दिलाएंगे। इसके बारे में आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर दोस्तों रविशंकर प्रसाद घिर गए। जी हाँ, राहुल गांधी का मजाक बनाने चले थे दोस्तों, खुद सोशल मीडिया पर जमकर फजीयत हुई है। जी हाँ, इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर दोस्तों अगली बिग ब्रेकिंग हम आपको बताएंगे। जी हाँ, दरअसल दोस्तों आप लोग बता दें भाजपा के नेता पर 24 घंटे का बैन लग गया है। जी हाँ, दरअसल दोस्तों आप लोग बता दें अब 24 घंटे का बैन लगा दिया गया है। जी हाँ, इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर दोस्तों अगली बिग ब्रेकिंग हम आपको बताएंगे, पीएम केयर फंड में बड़ा घोटाला, राहुल गांधी का मोदी सरकार पर बड़ा हमला, इसके बारे में भी आपको बताएंगे। वहीं पर दोस्तों अगली बिग ब्रेकिंग हम आपको बताएंगे, शमशान में लगे लाशों के ढेर। जी हां दोस्तों, नहीं गिनते बन रहा है लाशों के ढेर, ना ही जलाते बन रहा है, इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर दोस्तों अगली बिग ब्रेकिंग हम आपको बताएंगे, कुंभ के मेले में लगातार आपको बता दोस्तों साधु संतों की हो रही कोरोना से मौत, इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर दोस्तों अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे, ममता बनर्जी का मोदी सरकार पर बड़ा हमला, बोले फिलहाल यहीं पर सिमट जाएगी। जी हाँ, 70 से 80 सीटों पर सिमट जाएगी भारतीय जनता पार्टी, इसको वोट नहीं मिलेंगे, इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर दोस्तों अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे। जी हाँ, दरअसल दोस्तों आप लोग बता दें राकेश टिकैत का बड़ा ऐलान, बोले बीजेपी वाले पूरे देश में फैलाते हैं हिंसा। जी हाँ, बीजेपी वाले पूरे देश में हिंसा फैलाते हैं, राकेश टिकैत का कहना है, इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों, लॉकडाउन के बाद भी लोग नहीं रुक रहे घरों में। जी हाँ, लॉकडाउन को नहीं मान रहे, दरअसल लोगों की परेशानियां दोस्तों बढ़ती जा रही हैं। अस्पतालों में वेंटिलेटर, ऑक्सीजन पूरी तरीके से खत्म हो गया, इसके बारे में भी आपको बताएंगे। तो सारी खबरें एक एक कर देंगे। फिलहाल खैर चलिए बढ़ते हैं सबसे पहली और सबसे बड़ी खबर की ओर। दरअसल दोस्तों आप लोग बता दें, तीनों कृषि कानून को लेकर किसान नेता राकेश टिकैत में आज गरजे। उनका कहना है कि फिलहाल ये सरकार पूरे देश में दंगे कराती है। आपको बता दूं दोस्तों, राकेश टिकैत ने पहले भी एबीवीपी के जो छात्र हैं, जो कि भारतीय जनता पार्टी का युवा संगठन है एबीवीपी, उसने राकेश टिकैत के ऊपर हमला किया था, जिसके बाद किसान नेता राकेश टिकैत ने आज कहा है कि फिलहाल भारतीय जनता पार्टी की सरकार पूरे देश में दंगे कराती है, ये दंगाइयों की सरकार है। इस सरकार को कुछ पूंजीपति और कुछ कंपनियां चला रही हैं। जी हां दोस्तों, अडानी और अंबानी जैसे लोग इस सरकार को दोस्तों कह सकते हैं कि एक तरीके से अंडर में लेकर रखते हैं और उनके ऊपर कंट्रोल करते हैं। वहीं दूसरी तरफ आपको बता दें दोस्तों, राकेश टिकैत ने कहा कि फिलहाल बंगाल में इसीलिए आए हैं कि यहाँ के किसानों को एमएसपी दिला सकें। एमएसपी के साथ साथ जो यहाँ पर फिर सरकार बंगाल में नहीं मिलेगी। जी हाँ, अभी तो चुनाव है, इसलिए ये सारे भाजपाई यहाँ पर आ रहे हैं। जैसे ही चुनाव खत्म होंगे ऐसे भागेंगे दोस्तों जैसे गधे के सर से सींग, उसके बाद कभी भी बंगाल को पलट कर नहीं देखेंगे। सवाल यही उठता है दोस्तों कि आज भारतीय जनता पार्टी की जो उल्टी गिनती शुरू हुई है उसको लेकर राकेश टिकैत का सबसे बड़ा हाथ है, क्योंकि किसान नेता राकेश टिकैत ने ही मोदी सरकार के खिलाफ मोर्चा खोला था सबसे पहले। और ये कहना गलत नहीं होगा कि फिलहाल भारतीय जनता पार्टी दोस्तों किसानों का दर्द और तकलीफ नहीं समझ पा रही है। आज 5 महीने से ऊपर होने वाले दोस्तों, लेकिन किसानों को, लेकिन उनकी जो मजबूरियां, जो परेशानियां, उसको दूर करने के बजाय दोस्तों ये सरकार उन पर हंसती है। जी हाँ, उनको माओवादी, उनको खालिस्तानी आतंकवादी बताती है। ये सरकार की असलियत है दोस्तों, इसको आप जितना भी छुपाने की कोशिश करोगे, ये सरकार की असलियत जो है वो उतनी ही उभर कर आपके सामने आएगी। फिलहाल खैर चलिए हम बढ़ते हैं अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, राहुल गांधी हुए एक बार फिर से सही साबित, मोदी सरकार बनी सोशल मीडिया पर मजाक का कारण। जी हाँ, दरअसल दोस्तों राहुल गांधी ने अब तक जो बातें कही हैं वो सब सही साबित हुई हैं। ये बात बिल्कुल सच है दोस्तों कि राहुल गांधी ने पिछली साल हार के बाद से राहुल गांधी बहुत समझदार और बहुत ही समझदारी वाली बातें करने लगे। आपको बता दूं दोस्तों, राहुल गांधी ने सबसे पहले नोटबंदी
पे मना किया था और देश दुनिया में जो परेशानी आई थी वैसा का वैसा ही हुआ जैसा राहुल गांधी ने कहा था। राहुल गांधी ने जीएसटी को लेकर सवाल उठाए थे, वही हुआ जो राहुल गांधी ने डर जताया था। अब राहुल गांधी ने दोस्तों, हम आपको बता दें, एक लेटर लिखा था। जी हाँ, केंद्र सरकार को एक लेटर लिखा था मोदी जी को। उसमें उन्होंने लिखा था कि इस कोविड की महामारी में हमें विदेशी जो वैक्सीन है उनको अनुमति दे देना चाहिए, क्योंकि दोस्तों लोगों को वैक्सीन की कमी पड़ रही है और ऐसे में लोगों की जानों से हम खेल नहीं सकते। ये राहुल गांधी ने अपने लेटर में लिखा था कि सरकार को तत्काल में ये बड़ा डिसीजन लेना चाहिए। जिसके बाद दोस्तों रविशंकर प्रसाद ने राहुल गांधी को बीच का दलाल बता दिया था। बेसिकली उन्होंने कहा था कि राहुल गांधी विदेशी कंपनियों के बीच के ब्रोकर बन गए हैं और वो उनके लिए काम कर रहे हैं। सोचिए दोस्तों, इससे पहले रविशंकर प्रसाद जो कि हाथ हिला हिला के बातें करते हैं, उन्होंने राहुल गांधी के बारे में ये भी कहा था कि इस राइफल मामले में विदेशी कंपनियों का फायदा कराना चाहते थे राहुल गांधी। सोचिए दोस्तों, पीएम मोदी के ऊपर बड़े आरोप लगे हैं, राइफल में बड़ा घोटाला सामने आया है और भाजपा वाले राहुल गांधी को ही टारगेट करने लगे। लेकिन दोस्तों मजे की बात जो हमने नोटिस की है वो ये है, जो सोशल मीडिया पर आज मोदी सरकार और रविशंकर प्रसाद का मजाक बन रहा है, वो ये दोस्तों कि राहुल गांधी को बीच का जो दलाल बता रहे थे रविशंकर प्रसाद, उनको खुद मोदी जी ने गलत साबित कर दिया। सोचिए दोस्तों, तत्काल में मोदी सरकार ने 7 से 8 देशों को दोस्तों 7 से 8 देशों की कोरोना वैक्सीन जो है यहाँ पर यूज करने की अनुमति दे दी। यानी कि जो बाहर देशों में कोरोना वैक्सीन बनी है उनको तत्काल में हमारे देश में यूज करने की अनुमति मिल गई है। ये होता है दोस्तों थूक के चाटना। थूक के चाटने से मेरा मतलब ये है दोस्तों, एक तरफ तो मोदी जी ने रविशंकर प्रसाद जो कि हाथ हिला हिलाकर बातें करते हैं, पेंच लेकर अपने पास बैठ जाते हैं, उनकी धज्जियां उड़ा दी मोदी जी ने, क्योंकि 7 इतनी जगह की बाहरी वैक्सीनों की मोदी जी ने इजाज़त दे दी। जिसके बाद दोस्तों सोशल मीडिया पर लोगों ने रविशंकर प्रसाद को घेरना शुरू कर दिया। बोले कम अकल वाले राहुल गांधी नहीं, बल्कि आप कम अकल वाले रविशंकर प्रसाद जी। उनके पास तो बहुत दिमाग है, लेकिन लगता आप अपना दिमाग कहीं बेचकर आ गए। दोस्तों सोचिए, एक तरफ हमारे देश के नागरिकों की जान जा रही है, दूसरी तरफ राहुल गांधी ने इतना अच्छा सुझाव दिया कि हमें दूसरे देशों की बनी वैक्सीन को अनुमति दे देना चाहिए। क्या है दोस्तों, ये क्या ढिंडोरा पीटते रहते हैं भारत का। जब इस देश का नागरिक ही मर जाएगा तब आप टांडा उकर के क्या होगे, मैं देशवासी हूँ, मैं हिंदुस्तानी हूँ, मैंने बस हिंदुस्तानी की ही वैक्सीन को अनुमति दी थी। लेकिन आखिर हुआ वही, थूक के चाटना पड़ा। जो राहुल गांधी ने कहा था वही इस सरकार ने किया। तो ये दोस्तों सरकार की असलियत है। फिलहाल खैर चलिए हम बढ़ते हैं दोस्तों एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही, दिलीप घोष पर लगा 24 घंटे का प्रतिबंध, तो बिल बिलाने लगे दिलीप घोष। जी हाँ, दरअसल दोस्तों आपको लोग बता दें, अब चुनाव आयोग ने दिलीप घोष के ऊपर 24 घंटे का प्रतिबंध लगा दिया। हालांकि दोस्तों आपने एक चीज नोटिस नहीं की होगी, बैन सिर्फ उन लोगों पर लगाया जा रहा है जो मेन चुनाव का प्रचार का चेहरा नहीं है। क्या चुनाव आयोग ये बताना चाह रहा है कि हम निष्पक्ष हैं, हमने ममता बनर्जी के ऊपर बैन लगाया था तो अब हम देखो दिलीप घोष पर भी बैन लगा रहा है। उसके बाद दोस्तों दिलीप घोष का यह कहना कि मैं ममता बनर्जी की तरह धरने पे नहीं बैठूंगा। अब जरा दोस्तों आप इसको तफ्तीश से इस मामले को समझिए कि ये मामला है क्या। दिलीप घोष के ऊपर दोस्तों 24 घंटे का बैन लगाया जाता है। सोचिए दोस्तों, क्या दिलीप घोष बंगाल में भारतीय जनता पार्टी का मेन प्रचारक चेहरा है? क्या वो मोदी और अमित शाह की तरह दोस्तों प्रचलित हैं? क्या लोग उनको इतना जानते? नहीं जानते। दोस्तों चुनाव आयोग ने बैन भी लगाया तो एक ऐसे इंसान पे जिसके बैन होने से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला बीजेपी को। अगर हाँ यही बैन अमित शाह पर लगता, गृह मंत्री अमित शाह पर, या फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर लगता दोस्तों, जो उन्होंने गंदी अजीब सी भाषा का यूज़ किया था, दीदी और दीदी कर कर जो बोला था ममता बनर्जी से, तो शायद इस पे सवाल खड़े होते। लेकिन दोस्तों सवाल वही उठता है कि आज दिलीप घोष को 24 घंटे के लिए बैन कर कर क्या चुनाव आयोग ये बताना चाहता है कि फिलहाल वो निष्पक्ष है। लेकिन लोगों के दिल से अब ये बात नहीं जाने वाली कि चुनाव आयोग निष्पक्ष रह गया। जिस तरीके से दोस्तों जिन लोगों पर एक्शन लेना चाहिए उन पे एक्शन लिया नहीं जाता है। मोदी सरकार और अमित शाह न जाने दीदी के बारे में क्या क्या बोलते हैं, उसके बावजूद भी इन लोगों को बैन नहीं किया। लेकिन जो मेन प्रचारक थी ममता बनर्जी दोस्तों, उनको बंगाल में बैन कर दिया गया था। सोचिए, आप खुद सोचिए दोस्तों, क्या दिलीप घोष इतना उनका चेहरा फेमस है कि अगर वो रैली नहीं करेंगे तो भारतीय जनता पार्टी को कोई नुकसान होने वाला है? नहीं।
दोस्तों कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है भारतीय जनता पार्टी को, भले ही दिलीप घोष प्रचार करें या फिर नहीं करें। ये है दोस्तों भारतीय जनता पार्टी और चुनाव आयोग का असली सच। और मेन मुद्दों पर मोदी जी भी जानबूझकर चुनाव आयोग को टोकते रहते हैं ताकि लोगों को ये ना लगे कि चुनाव आयोग मोदी से मिला हुआ है। फिलहाल खैर चलिए हम बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, फिलहाल आपको बता दोस्तों अब जबरदस्त तरीके से फंसती हुई नजर आ रही है मोदी सरकार। जी हाँ, कुंभ में दोस्तों जिस तरीके से कोरोना वायरस लगातार फैलता जा रहा है, इसको लेकर अब लोगों ने मोदी सरकार को घेरना शुरू कर दिया। आपको बता दोस्तों लगातार कोविड के जो केस है वो कुंभ में बढ़ते जा रहा है। कर भी 2167 नए मामले निकल कर सामने आए थे और फिर से दोस्तों एक बार जो है यहाँ पर बीजेपी के खिलाफ ही आवाज़ें उठने लगी। न सिर्फ आवाज़ें बल्कि दोस्तों सवाल भी खड़े हो गए। भारतीय जनता पार्टी दोस्तों जिस तरीके से लोगों को डराने धमकाने का काम करती है, या फिर यूँ कहते दोस्तों कि आज जिस तरीके से कुंभ में कोरोना फैल रहा है, लाखों लोग हज़ारों लोगों को दोस्तों जो यहाँ पर कोरोना पॉजिटिव निकले, लेकिन उसके बाद भी एक भी गोदी मीडिया कुंभ का नहीं बता रही है। जो दोस्तों मीडिया है, जो हम सोशल मीडिया है, बस उसी पर कोरोना की चर्चा हो रही है। कई लोगों ने सवाल उठाए कि कोरोना को तत्काल में ख़त्म कर देना चाहिए, लेकिन दोस्तों उसके बावजूद भी जो यहाँ पर कोरोना को ख़त्म, कोरोना की वजह से जो यहाँ पर दोस्तों कुंभ के मेले को रोका नहीं जा रहा है। इसके ऊपर सवाल उठ रहे हैं दोस्तों कि आप जिस तरीके से तबलीगी जमात को सवाल उठा रहे थे, तबलीगी जमात के लोगों को बदनाम कर रहे थे कि इन्होंने कोरोना फैलाया, लेकिन अब वही लोग जब कुंभ में है दोस्तों और कुंभ में उससे डबल तिबल भीड़ है, उसके ऊपर कोई सवाल नहीं उठा रहा। फिलहाल चलिए हम बढ़ते हैं दोस्तों एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, शमशान में बिछे लाशों के ढेर। जी है दोस्तों, नहीं गिनने में आ रही हैं लाशें। दरअसल दोस्तों आप लोग बता दें अब यूपी में लाशों के ढेर लग गए, और जिस तरीके से दोस्तों ये लाशों के ढेर लगे ये गिनने में भी नहीं आ रही। रातों रात दोस्तों गीली लकड़ियों से जलाया जा रहा है, किसी के ऊपर घासलेट डाला जा रहा है तो किसी को पेट्रोल से जलाया जा रहा है। इस तरीके से दोस्तों आपको बता दें बिना विधि विधान के कोरोना के मरीजों को जलाया जा रहा है। आपको बता दोस्तों लगातार जो है यहाँ पर मोदी सरकार और यूपी की योगी सरकार कहीं ना कहीं दोस्तों घिरती भी नज़र आ रही, क्योंकि जिस तरीके से आपको बता दें लगातार ये जो सवाल बढ़ते जा रहे हैं और लोगों के दोस्तों जो कोरोना के केस निकल कर आ रहे हैं, इसको लेकर अब सरकार को घेरना शुरू कर दिया है लोगों ने। आपको बता दूं इससे पहले भी दोस्तों कोरोना की जो पहली लहर आई थी उसमें सरकार नाकाम रही थी। लॉकडाउन लगाने के बाद हज़ारों लाखों प्रवासी मजदूरों की जान गई थी, लेकिन उसके बावजूद भी मोदी सरकार ने दोस्तों कहीं ना कहीं बहुत बड़ी ये नाकामी थी कि उन प्रवासी मजदूरों की जब जान गई तो ना ही उनके लिए ट्रेन का बंदोबस्त था, ना बसों का बंदोबस्त किया गया था उन्हें घर भेजने को, बल्कि कुछ बॉलीवुड से एक्टर थे जो कि उतर कर सामने आए थे, जिनमें सबसे ऊपर नाम सोनू सूद का था। फिलहाल खैर चलिए हम बढ़ते हैं दोस्तों एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही, फिलहाल आपको बता दोस्तों ज़बरदस्त तरीके से जो यहाँ पर राहुल गांधी भर से मोदी सरकार के ऊपर बोले। फिलहाल ये सरकार जो है देश के गरीब और मजदूरों की नहीं बल्कि अडानी और अंबानी की बन चुकी है। आपको बता दोस्तों लगातार कृषि कानून को लेकर घिर रही सरकार के ऊपर अब सवाल उठने खड़े हो गए। जी है दोस्तों, आपको बता दें लगातार मोदी सरकार के खिलाफ सवाल उठ रहे हैं कि फिलहाल वो जो है जिस तरीके से दोस्तों कोरोना की महामारी में लापरवाही बरत रही है दोस्तों, इसको लेकर, और राहुल गांधी ने कहा आज जिस तरीके से पीएम केयर फंड में बड़े पैमाने पर घोटाला हुआ है दोस्तों, राहुल गांधी ने ही नहीं बल्कि संजय सिंह ने भी इस चीज़ पर जो है सवाल उठा दिए। आपको बता दें लगातार जो है यहाँ पर दोस्तों सरकार घिरती चली जा रही है। इससे पहले भी मोदी सरकार के ऊपर कई सवाल उठे थे, लेकिन बात वही है दोस्तों कि ये मोदी सरकार लगातार बचती चली आ रही है, बचती चली आ रही है। आपको बता दें 2024 में पूरी तरीके से दोस्तों इस सरकार का सफाया होना तय है। फिलहाल खैर चलिए हम बढ़ते हैं दोस्तों एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, आपको बता दें ममता बनर्जी का बड़ा ऐलान। बोले फिलहाल 70 से 80 सीटों पर सिमट जाएगी भारतीय जनता पार्टी। जी हाँ, बंगाल को दूसरा गुजरात नहीं बनने देगी जहां की जनता। आपको बता दोस्तों लगातार जो यहाँ पर बंगाल का चुनाव मोदी सरकार का सिरदर्द बन गया, जहाँ एक तरफ ममता दीदी ने यह ऐलान कर दिया कि चुनाव आयोग को 3 चरणों का चुनाव एक ही चरण में करा देना चाहिए। जिस तरीके से स्थिति बिगड़ती जा रही है दोस्तों और कोरोना
बेकाबू हो रहा है, उसको लेकर दीदी ने बड़ी बात बोली कि फिलहाल एक चरण में चुनाव करा देना चाहिए। और दोस्तों ये बात सही भी है, लेकिन आपको बता दें सरकार जो है वो लगातार जानबूझकर इतना लंबा चुनाव को खींच रही है ताकि वो दीदी को किसी तरीके से हरा सके। लेकिन सवाल यही है दोस्तों कि आज जिस तरीके से मोदी सरकार लगातार दोस्तों मोदी सरकार जिस तरीके से लोगों को घेरने का काम कर रही है, या फिर हम बता दें आपको कि जिस तरीके से बीजेपी के लोगों को कहीं ना कहीं बीजेपी के लोग जिस तरीके कोरोना फैला रहे हैं, इनके लिए दोस्तों लॉकडाउन में कोई नियम नहीं होते, इनके लिए कोई रूल रेगुलेशन नहीं होते, लेकिन आम जनता के लिए कोरोना में रूल्स एंड रेगुलेशन बनाए जाते हैं। आपको बता दें हालांकि आज बैठक है इस पर, जिस तरीके से दोस्तों आपको बता दें कोरोना की गाइडलाइंस का उल्लंघन किया जा रहा है, और ख़ास कर उन रैलियों में जहां पर दोस्तों आपको बता दें बंगाल की रैलियों में ख़ास, क्योंकि बंगाल में हमने देखा कि कोरोना की पूरी गाइडलाइनों का उल्लंघन किया जा रहा है। और जो यहां पर जिस तरीके से ये उल्लंघन किया गया है, ये कहना गलत नहीं होगा कि फ़िलहाल भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है वो लोगों को टारगेट कर रही है। दोस्तों अगर आप भी शांतिपूर्ण ढंग से पीएम की इन सभी गलत नीतियों का दिल से विरोध करते हो और आप मानते हो सरकार एक तानाशाह सरकार है, इसको तत्काल में अपना इस्तीफ़ा दे देना चाहिए, तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, और अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आएँ तो सब्सक्राइब करने के साथ साथ पास में एक घंटी आएगी यानी कि बेल आइकन, उसको ज़रूर दबाएं ताकि हमारे हर वीडियो की अपडेट आपको मिल पाए।